नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। कार्यक्रम के तहत आज हम कुछ लोगों का पोल खोलेंगे। आप सोच रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनका आज पोल खोला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक मामला आया अशरफी कैंसर अस्पताल को लेकर। उस अस्पताल परिसर को कोर्ट के माध्यम से सील कर दिया गया। उसमें कई सारे किरदार हैं। उसमें सरकार है, आम जनता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खेल में शामिल है। तो सबसे पहला किरदार के बारे में हम आपको बता दें। पहला किरदार है पाल ब्रदर्स, जिनकी वो जमीन थी। दूसरा किरदार है जेपी राय, जी हां, जयप्रकाश राय, जो पूर्व में एलआईसी के कर्मचारी हुआ करते थे। एलआईसी में उन्होंने कुछ घोटाले किए, जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई। लेकिन जुगाड़ू आदमी है जयप्रकाश राय, वो जुगाड़ लगाकर फिर एलआईसी में अपने आप को स्थापित कर लिया। तीसरे बारे में जो तीसरा किरदार है वो है सुरेश अग्रवाल, जिन्होंने ये जमीन जो है 85 एकड़ जो जमीन है 2012 में इन्होंने पाल ब्रदर्स से खरीदी थी। तो हम सीधे चलते हैं सुरेश अग्रवाल के पास, क्योंकि आज हमारे कटघरे में सुरेश अग्रवाल हैं, उनके अधिवक्ता हैं। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं अशरफी कैंसर अस्पताल का जो किचकिच बना हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला और इनका इसमें क्या कुछ रोल है। सुरेश जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, हमें यह बताएं कि आपने पाल ब्रदर्स से जमीन कब खरीदी थी? आखिर वो जमीन अगर आपने खरीदी थी तो फिर कोर्ट ने पाल ब्रदर्स को वो जमीन कैसे हैंडओवर कर दिया? सर, 2012 के अंदर में पाल ब्रदर्स मेरे पास में आए कि बोले कि मेरा ये 85 एकड़ ज़मीन है, जिसका हमारा यहाँ धनबाद न्यायालय से डिग्री हो चुका है। केस नंबर था 76/2006 और बोला आप इस ज़मीन को खरीद लीजिए और आगे का मुकदमा आप अपना लड़ते रहिएगा। अगर सहारा इंडिया के साथ में हम लोग का मुकदमा चल रहा है और सहारा अगर हाईकोर्ट जाएगा तो आप आगे मुकदमा लड़ते रहिएगा। तो उस हिसाब से ज़मीन का मूल्य हम लोग से 15 करोड़ रुपया तय हुआ, जिसमें उसको 1 करोड़ रुपया हमने पेमेंट के रूप में दे दिया और 3.5 करोड़ रुपया मेरा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री करने में खर्चा हुआ। बाकी हम लोग में दोनों में आपस में एक MOU बना। पाल लोग बोले जिस दिन ज़मीन पर दखल कब्जा मिल जाएगा उस दिन आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग का दोनों का सहमति से एक MOU बना और हम लोग आपस में फिर पाल लोग का केस हम हाई कोर्ट में भी लड़े। और कुछ दिन के बाद पाल लोग और जेपी राय जो है, जेपी राय पूर्व में पाल लोग से एक एग्रीमेंट किए थे जी। और एग्रीमेंट में क्या किया कि वो धोखा से वो एग्रीमेंट में 11 महीने का समय था, उसमें वो और जोड़ करके समय विस्तार कर दिया। ये किसने किया? जेपी राय ने फर्जरी करके उसमें समय विस्तार कर दिया। जब इस बात का पाल लोग को पता चला तो पाल लोग ने उस पर एक केस किया 308/2011, यानी कि CGM के यहाँ केस किया और उस केस में ये बहुत दिन भागा रहा। भागा रहने के बाद ये हाई कोर्ट से जमानत वगैरह करा करके आया। आने के बाद पाल लोग को फिर ये बरगलाया, ये उल्टा सीधा करके बोला कि 50 लाख का ही चेक दिया था और इसका बैंक में मात्र 18,000 रुपये इसका बैंक में बैलेंस है। ये खाली बरगला करके पाल लोग को उल्टा सीधा करते रहा। उसी से पाल लोग खिन्न होकर के मेरे पास में आए और हमको ज़मीन बेच दिए। ज़मीन बेचने के बाद ही फिर हाई कोर्ट गया। पाल लोग पर एक मुकदमा किया यहाँ टाउन थाना में, धनसार था, सदर थाना, धनबाद सदर थाना में मुकदमा किया पाल लोग पर झूठा कि मेरा इतना करोड़ ज़मीन में खर्चा हो गया। उस मुकदमा को जब जांच में वो मुकदमा आया तो उसको मुकदमा को खारिज कर दिया गया। तो ये जेपी राय जो है, जेपी राय के बारे में LIC का कुछ कर्मचारी लोग से हम लोग को पता चला
ये एक फ्रॉड किस्म का और एक धूर्त टाइप का आदमी है, और इसको बहुत आदमी इस आदमी को जानते भी है कि इस तरह का है। अब ये क्या है कि पाल लोग को हम लोग के खिलाफ उल्टा सीधा लालच दे करके रे आप तो 15 करोड़ में ज़मीन बेच दी, अभी ज़मीन का दाम 100 करोड़ रुपया हो गया। पाल लोग को हम लोग के खिलाफ कर दिया और लग करके पाल लोग के साथ मिल करके ज़मीन का वहाँ से फर्जी तरीका से एजुकेशन करा लिया, जबकि एजुकेशन कराने का राइट भावेश कमोटेड प्राइवेट लिमिटेड को है, जो मेरा कंपनी है जिसमें हम डायरेक्टर हैं, और उसका एजुकेशन हमको कराना चाहिए था। हमको कोर्ट ने पार्टी नहीं बनाया। अब क्या कारण से हमको कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया, इसका हम कुछ आपको नहीं बता सकते। क्योंकि आपने तो जमीन 2012 में आपने खरीदा था। जी। आपने उनका रजिस्ट्री भी 2012 में करवाया। जी। 2006 में इस जमीन को सहारा को बेच दिया गया था। जी। इसके बाद उन लोगों ने सहारा से भी अपने आपस ले लिया। हाँ, इसके बाद 2012 में हमको जमीन आपको बेच दिया गया। 2011 में इन लोग का पाल लोग का डिग्री हुआ, 2012 में हमको बेच दिया गया जमीन। तो ये जमीन सरकारी जमीन कैसे हो गई? सरकारी जमीन ऐसा है कि सर, सरकारी जमीन तो नहीं था, जमीन तो ही रहती था, लेकिन सरकारी जमीन बताकर ही तो हाँ तो कैंसर अस्पताल को दिया गया। हाँ, कैंसर अस्पताल को दे दिया गया। वो अब सीईओ का समझ लीजिए गलती या बदमाशी समझिए, और कैसे कैसे इसको सरकारी ज़मीन घोषित, गैर मुजरूआ ज़मीन घोषित करके, और इसको यानी कि जियाडा को दिया गया। डीसी ने जियाडा को दिया और जियाडा इसको कैंसर हॉस्पिटल को दिया। अभी भी ऐसा बहुत ज़मीन है जो रहती ज़मीन है, लेकिन सरकार के खाते में वो गैर मुजरूआ है, जिसके लिए बहुत आदमी सिविल कोर्ट लड़ रहा है, सिविल कोर्ट कर रहा है, और बहुत आदमी का फैसला उनके पक्ष में हुआ भी है। वकील साहब, जरा आप इस पूरे मामले को समझाएं। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जमीन किनके नाम पे होनी चाहिए थी, और कैसे ये सरकार के पास चली गई जमीन। सरकार से सीधे वो हरिंदर सिंह के पास पहुंच जाता है, जो कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बन रहा है, उनके पास वो जमीन चली जाती है। फिर ये कोर्ट पे मामला जाता है, फिर ये डिग्री होकर पाल को मिल जाता है, पाल ब्रदर्स को मिल जाता है, और अब इस जमीन पर इनका अधिकार होना चाहिए था, जो सुरेश अग्रवाल जी का कहना है। तो आप जरा हमें बारीकी से समझाएं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हम भावेश कमोटेड प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2012 में हम लोगों का जो डीड बना है उस आधार पर हम लोग अभी मालिक हैं उस ज़मीन के। पॉल ब्रदर्स ने जो पावर अटॉर्नी होल्डर के थ्रू हम लोगों को बेच दिया 2012 में, और 2015 में हम लोगों के ख़िलाफ़ एक केस लाए उन्होंने, वो कैंसलेशन ऑफ डीड के लिए। किसने लाया था ये डीड के लिए, कैंसलेशन के लिए पॉल ब्रदर लोग लाए। वर्ष आपने कितना बताया? जेपी राय जी। आपने वर्ष कितना बताया? 2015। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री तो 2012 में ही कर दिया गया था। रजिस्ट्री किया गया है। 3 साल इनको कोई फिक्र नहीं था। यहाँ जो हम एक बात बताते जाएँ कि 2006 जो 2011 में डिग्री मिली थी, उस आधार पे हम लोगों को MOU भी किया गया था। MOU करने के बाद हमको डीड भी बना दिया गया, मगर इसमें जो है फिर उसका जो अपील चला गया वो 43/2012 जो FA है, उसमें जो है वहाँ पर जो है वो जो गवर्नमेंट जो लैंड बता रहे हैं अशरफी वगैरह, वो हार गए हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट हार गया, इसका मतलब अशरफी भी हार गया, क्योंकि गवर्नमेंट के ज़मीन को बताकर जियाडा को दिया गया, जियाडा ने अशरफी को दिया। तो इसलिए जब गवर्नमेंट हार गई तो वहाँ से जो वर्डिक्ट आया है 43/12 में, वो पॉल ब्रदर के फेवर में। इसका मतलब हम जो है भावेश कमोटेड को भी पेंडेंट लिट्टे बनाया गया। पेंडेंट लिट्टे मतलब हुआ कि आप जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट अगर किसी को ट्रांसफर होता है कोई प्रॉपर्टी, तो उसको पेंडेंट लिट्टे बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि सुरेश अग्रवाल जी पहले रजिस्ट्री करवा चुके थे। हाँ, रजिस्ट्री करा लिए थे, मगर वो सूट का जो अपील जो है वो पेंडिंग था 43/12, जिसको छुपा के इन लोगों ने ये बताया। वो हम लोगों को नहीं बताया था कि 43/12 भी है, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अपील भी गए हुए हैं पॉल ब्रदर लोग, और हमको बेच दिए। और बेचने के बाद फिर वहाँ पर बाद में हम लोगों को पता चला, जब यहाँ पे जो ये 215 कितना स्टेटस को जब लगा वहाँ पर, जब इन लोग जब गए वहाँ पर ज़मीन पर, तब उन लोग बताया कि जेपी राय लोग आके यहाँ पर उनको करने नहीं दिया काम वगैरह। तब हम लोगों को पता चला कि वो वहाँ पर 43/2012 भी एक पेंडिंग है, जो कि हाई कोर्ट में इन लोग किया हुआ है। तो हम लोग को तो फ्रॉड किया जा रहा है शुरू से ही। हम लोग सारा प्रॉपर्टी में जो पैसा वगैरह, हम लोग पार्टी बने वहाँ हाई कोर्ट में पार्टी बने हैं।
2018 में हम लोग को पार्टी बनाया गया है। हम लोग उसी के आधार पर 19 नंबर वहाँ पर रिस्पोंडेंट भी हैं। और वो केस चल रहा है अभी? नहीं, वो डिस्पोजल हो गया। अच्छा। उसका तो क्या नाम है 2022 में 30/6/2022 में उसका डिस्पोजल हो गया। फाइनली पॉल ब्रदर वहाँ पर जीत गए वहाँ पर, और चूँकि वो जीत गए इसलिए हम लोग भी जीते हैं। चूँकि हम लोग भी उन्हीं से प्रॉपर्टी लिया है इसलिए हम लोग भी जीते हैं। और हम लोग का जो है फिर वहाँ पर जो वर्डिक्ट आया है वो एक 28/1 और 28/3 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस चल रहा था पॉल ब्रदर और ये जेपी राय के बीच में। तो ये जो है नीचे कोर्ट में इन लोगों का जो दोनों का पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट। तो इन लोग वहाँ पे जाके उसमें फाइल किए हुए थे हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद उसको भी उसी के साथ उसका भी सुनवाई हो गया। इधर 76/2006 का केस का और 28/1 और 28/3 का भी जो मामला था वो भी उसी वर्डिक्ट में 43/12 में सारा एक साथ उसका वर्डिक्ट दे दिया गया। और उसको 28/1 28/3 को रिमांड बैक करके बोला गया हाई कोर्ट के आप इसको भी सुन के फिर से फैसला कीजिए। साथ ही साथ उसने एक और क्लॉज दे दिया है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट करना है आपको। उस बात को अभी नीचे कोर्ट नहीं देख पा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग अपील भी कर रहे हैं। जितना भी पिटीशन हम लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, हम लोग भी 92-10 में पार्टी बनने के लिए गए, उसमें पार्टी हम लोग को नहीं बनाया गया, उसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट में CMP फाइल किए हुए हैं। और इधर एग्जीक्यूशन 76/2006 का डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी आ गए। उसमें 76/2006 में हम लोग कहीं पर डिग्री जजमेंट डेटा नहीं है, मगर हम लोग को इसमें जो है चूँकि वो जब एग्जीक्यूशन केस लाए तो उसमें हम लोग 13 नंबर जजमेंट डेटर बनाए। हम लोग ने इसका ऑब्जेक्शन भी किया कि हम लोग जजमेंट डेटर नहीं है, हम लोग को एक्चुअली बनाना चाहिए। हम लोग तो डिग्री होल्डर है। हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन के लिए एक पिटीशन भी फाइल किया है कोर्ट में, मगर वो हम लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। हम लोगों का ऑर्डर 21 रूल 99 में पिटीशन फाइल किए, वो भी रिजेक्ट कर दिए। मतलब कोर्ट हम लोगों का कोई भी बात यहाँ पर नीचे कोर्ट में नहीं सुन रहे हैं। इवन सेक्शन 45 का हम लोग पिटीशन दिए हैं, उसका पिटीशन रिजेक्ट कर दिए हैं कि माया पॉल जो है जाली सिग्नेचर जेपी राय ने करके और उसका जो है एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। सिग्नेचर वेरीफाई हो गया सर? सिग्नेचर वेरीफाई के लिए हमको पिटीशन जो फाइल किए थे वो रिजेक्ट किया गया। हम लोग उसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं क्या हमको लगता है कि फाइल भी हो गया होगा अभी कोर्ट में। जब इस बात के लिए हम लोग बोले कि माया पोल का जो सिग्नेचर है ये जाली करके कोई दूसरा आदमी 3rd आदमी करके मुकदमा लड़ रहा है, तो माया पोल को कोर्ट में बुलाया जाए, उसका सिग्नेचर लिया जाए। तो पहले तो वकील साहब पर उस पिटीशन को उठाने के लिए इतना दबाव दिया, वहाँ इतना दबाव दिया पिटीशन उठा लीजिए। जब पिटीशन ये नहीं उठाए तो माया पोल करीब 15-20 दिन के बाद माया पोल को बुलाया गया, कहें कि जब तक माया पोल नहीं आएगी तब तक आगे को केस का इवन एक बहुत ही खतरनाक बात जो जुडिशरी में आया है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पिटीशन जो था जो जिस 92-10 को जो हाई कोर्ट ने कहा है 28/1 28/3 का पिटीशन को डिस्पोजल करने के लिए भेजा गया, वो पिटीशन हम लोगों का वो रिकॉर्ड में था भी नहीं। रिकॉर्ड में नहीं होने के बावजूद हमारा ऑर्डर कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया विदाउट रिकॉर्ड के, जबकि विदाउट रिकॉर्ड था नहीं। वो तब भी हम लोगों का ऑर्डर करके उसमें ये किया। यहाँ तक मेरा मतलब केस को खराब करने के लिए इसमें हम लोग कि आपने पाल ब्रदर्स से कितनी जमीन आपने खरीदा है, कितने पैसे में आपने खरीदा? सर 85 एकड़ जमीन खरीदे थे और हम लोग का एक आपस में MOU बना। 15 करोड़ रुपया में जमीन का मोटा मोटी 15 या 15.5 करोड़ में तय हुआ था जमीन का। हम लोग 1 करोड़ रुपया उसको हम लोग एडवांस के तौर पर दे दिए। बाकी कैश दिए थे या चेक दिए? नहीं, चेक से दिए हैं, डिमांड ड्राफ्ट से दिए हैं और उसका मनी रसीद है सबका। जो पैसा दिए सबका मनी रसीद है। एग्रीमेंट भी हुआ होगा? MOU बना है हम लोग। MOU में सब चीज़ शामिल है, उसमें हर चीज़ शामिल है उसमें। इसके बाद रजिस्ट्री भी हुई? रजिस्ट्री हुई जा करके यानी कि नो डीड का 23/7/2012 को नो डीड का रजिस्ट्री हुआ और 27/7/2012 को एक डीड का रजिस्ट्री हुआ। इतना रजिस्ट्री होने के बावजूद उसके बाद क्या है कि हाई कोर्ट में इस पर क्वेश्चन उठाया तो वहाँ पर आलोक सिंह बोल करके वहाँ के हाई कोर्ट के जज थे, उसने हम लोग को लीज पेंडिस बनाया कि अगर पाल लोग ये मुकदमा जीतता है तो ये ज़मीन आपको मिलेगा और पाल लोग अगर ये मुकदमा लूज करते हैं तो आप भी इसमें लूज रहिएगा, ये ज़मीन आपको नहीं। अब तो पाल ब्रदर्स जीत गए। हाँ, तो कहाँ उसका पालन हो रहा है? कहीं तो कोर्ट तो नहीं सुन रहा। वकील साहब क्या करेंगे आगे?
आगे हम क्योंकि लोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आगे हम लोग अपील किए हुए हैं हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है हमारा मैटर, उसमें जितना भी जो रिजेक्ट किए हैं, जितना भी पिटीशन हमारा, उसको हाई कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज किया है। और एक पिटीशन हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज में भी चैलेंज किए हुए हैं, उसका भी सिविल अपील फाइल किए हैं। उन लोगों को नोटिस हो गई है, हम लोग अपेयर करेंगे, अभी हो सकता है, अभी तक अपेयर नहीं किए हैं। इसमें सर एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि माया पोल का सिग्नेचर का जब हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया कोर्ट में कि सिग्नेचर माया पोल का नहीं है, उसको कोर्ट बुलाया जाए, तो पहले तो कोर्ट उसको बुलाया नहीं। जब देखा कि अब आगे इस केस का प्रोसीडिंग नहीं चलेगा माया पोल को बुला करके, तो माया पोल को बर्दवान से, वो बर्दवान रहती है, वो बर्दवान से यहाँ आई। आने के बाद वो कोर्ट में साइन की अपना। साइन करने के बाद मेरा जज साहब बोले कि कुछ इनसे पूछते हैं। तो मेरा वकील साहब जब उनसे पूछे कि आप इसके पहले कभी कोर्ट आए थे, तो बोली नहीं, आज हम पहला बार कोर्ट आए हैं। और माया पोल का सिग्नेचर और उसका जितना पिटीशन में साइन किया हुआ है, एजुकेशन पिटीशन में जितना साइन किया हुआ, सब एकदम टोटल डिफरेंट है, जिसका हम लोग ने एक जगह से अभी सिग्नेचर का वो भी वेरिफिकेशन भी करवाया है। उसको लेकर के भी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो क्योंकि मामला अब पूरी तरह से उलझ चुका है सर, ये मामला पूरी तरह से कर सकते हैं कि उलझ चुका है। हाँ। एक और जहां बंगाली ब्रदर्स इस जमीन पे अपना हक जमा रहे हैं, जेपी राय जो हैं वो उनके साथ हैं। अशरफी अस्पताल लगभग 500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर चुका है, क्योंकि उन्हें सरकार ने ज़मीन दी थी, सरकार के एग्रीमेंट में उन्हें ज़मीन मिला था। और अब जो एक मामला और है कि अब आप इस ज़मीन के दावेदार आप भी हैं। हाँ सर, तो मेरा पूरा राइट आज का तो डेट। आपको क्या लगता है कि आज का डेट में जमीन का स्वामित्व एक सही पूछे तो मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कि जेपी राय पाल लोग को मिला, पाल लोग का मन में बेईमानी आ गया। ये बेईमानी आ गया कि जेपी राय उसको बोल दिया कि रे आप तो 15 करोड़ में ज़मीन बेच दिए, ज़मीन का दाम तो आज का डेट में 100 करोड़ रुपया हो गया है, हम आपसे 3 गुना पैसा दिला देंगे, 4 गुना पैसा दिला देंगे। और पाल लोग का मन में इसी बोल करके पाल लोग का मन में खोट आ गया, बेईमानी आ गई, नियत उनका खराब हो गया और वो जेपी राय के गोद में जा करके बैठ गए। जब तो सर जब आपने ज़मीन उनसे खरीदा था या फिर एग्रीमेंट आपसे हुआ, आपने 1 करोड़ रुपया उन्हें दिया भी, इसके बाद जब पाल ब्रदर्स जो हैं वो आपसे दूरी बना रहे थे, तो आपने उस समय क्या उनसे अपने पैसे का डिमांड या ज़मीन का डिमांड आपने नहीं किया? उन पर जब वो दूरी बनाने लग गए हैं और इस तरह का जब मान लीजिए हम लोग के साथ में व्यवहार करना स्टार्ट किए, तो उन पर एक टाउन थाना में केस भी किए हैं कि ये मेरा 4.5 या 5 करोड़ रुपया मेरा लेख बर्बाद करवा करके, और अब बोलते हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, तीसरा आदमी को बेचेंगे। उसी समय से इनको जेपी राय बरगला रहा था, उसी समय से जेपी राय का बरगलाने से ये लोग जेपी राय का गोद में जा करके बैठ गया। जेपी राय एक धूर्त किस्म का आदमी है, तरह तरह का प्रलोभन दे करके ये लोग को वो कर रहे हैं। लेकिन आज भी मान लीजिए कि ठीक है, न्याय पर हम लोग को भरोसा है, कोर्ट हम लोग के पक्ष में न्याय देगा, भले ही समय लग जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन न्याय मिलेगा लास्ट में हम ही लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद सर।